आनंद मोहन की रिहाई से बिहार की सियासत गरमाई, लेकिन गोपालगंज के पूर्व डीएम कृष्णैया की पत्नी ने नीतीश सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई। कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने कहा कि नीतीश कुमार का फैसला अच्छा नहीं है, इससे सरकारी अफसरों का मनोबल टूटेगा। उमा देवी ने कहा कि आनंद मोहन भले ही जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इंडिया टीवी से बातचीत में कृष्णैया की पत्नी और उनकी दोनों बेटियों ने कहा कि वो आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ कृष्णैया के परिवार है, उनकी दोनों बेटियां और उनकी पत्नी हमारे साथ है और इस करीब इन 30 सालों में क्या कुछ उन्होंने झेला है और अब ये जो फैसला आया है जहां पर जो है सुबह तड़के या फिर कहे तो देर रात को ही जो है उनको छोड़ दिया जाता है, इस फैसले से वो कितनी खुश है ये हमसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उमा देवी जी से बात करते हैं। उमा देवी जी, आपसे जानना चाहेंगे, 2 दिन पहले खबर आती है, आज सुबह जो है पहले कहा गया कि दिन में 10:30 या 11 बजे छोड़ देंगे, लेकिन पहले ही छोड़ दिया गया है। क्या लगा आपने, क्या विजुअल्स देखे आपने? नहीं माँ, हम लोगों के पास टीवी नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया है, इसलिए हम तो नहीं देखा है। वे लोग कुछ डिस्टर्बेंसेस होगा बोल के पहले ही उसको रिलीज़ कर दिया होगा, यही सोच रही हूँ मैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम्स कुछ रहता है, इसलिए वो लोग वैसा कर दिया होगा। क्या परिस्थितियां थी उस वक्त में जब ये हादसा हुआ था? जहां पर आप रह रही थी वहां पर कैसे हालात थे और क्या ये डर सताता था आप लोगों को कि कभी इस तरह के हादसे हो सकते हैं जिस तरह की वहां पर जो है परिस्थितियां उस वक्त में थी? हमको कभी कभी लग रहा था क्या ऐसा माहौल में आकर हम लोग काम कर रहा है, यहाँ पर लोग अच्छा लोग नहीं है, कैस्टिज्म ज़्यादा है इस बिहार में बोल के हम लोग डिसीजन ले लिया था। क्यों बोले तो डिप्यूटेशन या आंध्र प्रदेश का आने के लिए हम लोग पूरा तैयारी कर रहा था। और एक बार यहाँ पर डिप्यूटेशन 4-5 साल होने के बाद अगर दिल्ली में डिप्यूटेशन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रिज़ाइन करके यहीं पर रहेंगे बोल के हम लोग ले लिया था डिसीजन, मगर ऐसा ही हो गया है। अब तो वो तो अच्छा जगह तो नहीं था, अच्छा स्टेट तो नहीं है वहाँ पर। अब दूसरा लोग जाकर वहाँ पर काम करना तो डेंजर ही है। आप बहुत छोटे थे जिस वक्त में ये जो हादसा हुआ था। अपने पिता को आपने कितना इन 30 सालों में मिस किया है और जो फैसला अब आया है कि 15 साल जेल काफ़ी है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हो हल्ला क्यों मचाया जा रहा है, उन्होंने जेल काटी है, उनके परिवार ने भी ये सब कुछ झेला है, क्या कहना चाहेंगे आप उन सभी नेताओं से जो इस तरीके का विचार रखते हैं? हम बताएंगे। देखिए ना, एक आदमी को खोना अलग है, उसका पिता अच्छा से जेल में है, 3 टाइम खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, एंजॉय कर रहा है ना। उसका इच्छा का जो मन लगता है घर से आएगा, फूड वो खाएगा, अच्छा से आराम से रहेगा। और वो लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत साउंड फैमिलीज है वो फैमिलीज तो। और बच्चा लोग जब चाहिए उसका पापा को देखना है, वो तो बाहर आ रहा था, नहीं तो ये लोग तो जाकर वो उससे मिल रहा था। उसको क्या कमी है? कमी तो कुछ चीज़ में नहीं है। वो लोगों को क्या तकलीफ उठाए होगा? हाँ, जब वाइफ चाहे तो वो बाहर आ सकता था, घर में रहता था, चले जाता था, उसको कोई तकलीफ नहीं हुआ। तकलीफ उठाया हम लोग, है ना। वो क्रिमिनल का माइंड नहीं हुआ तो क्रिमिनल के साथ क्यों गया है? क्रिमिनल का प्रोसेशन में क्यों गया है? क्रिमिनल हुआ तो ना, हाँ, क्रिमिनल हुआ तो क्रिमिनल का प्रोसेशन में जाएगा, क्रिमिनल को मदद करेगा। ये तो ओपन सीक्रेट है। उसको वो प्रोसेशन में रहने का हम नहीं है, वो प्रोसेशन में, हाँ, और दूसरा लोग नहीं है। क्यों आनंद मोहन है वो प्रोसेशन में? वो क्रिमिनल है, इसलिए क्रिमिनल का साथ दे रहा था उसको, इसलिए उसका प्रेजेंस वहाँ पर था। इसलिए एक आदमी मर जाना, एक आदमी जिंदा रहकर जेल काटना, दोनों अलग चीज़ है। वो बहुत एंजॉय किया है, हम बोल रहे हैं ना, वो उसका परिवार और उसका बच्चा लोग कुछ नहीं खोया है ये इंसिडेंट से। अच्छा से आराम से जिंदगी गुजर गया। अब अच्छा से गवर्नमेंट भी वो लोगों को बुला के अच्छा से सीट्स दे रहा है, इलेक्शंस में लड़ रहा है, जीत रहा है। बिहार का लोग ऐसा है, किस आदमी को चुनना किस आदमी को नहीं चुनना बोल के वो लोगों को पता नहीं। केवल कैस्टिज्म, कैस्ट के ऊपर वो लोग वोट देगा, कैस्ट के ऊपर वो लोगों को, वो क्रिमिनल भी होने दीजिए और कुछ भी होने दीजिए, कुछ भी करने दीजिए सोसाइटी में, कितना कीड़ा भी होने दीजिए, वो लोगों को डाल देगा, उसको लाएगा इसमें।
पॉलिटिक्स में। आप क्या कहना चाहेंगे, इन 30 सालों में क्या कुछ खोया है आपने, और जो अब फैसला आया है कि बहुत उन्होंने सजा काट ली है, जितना उनके ऊपर दोषी के तौर पर उनको जो है जब फैसला सुनाया गया था उसके बाद पूरी तरीके से उन्होंने सजा काट ली, ये सरकार का कहना या नीतीश जी का ये फैसला लेकर आना, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो 30 साल में हम लोगों ने खोया है वो हम लोग बोल भी नहीं सकते। एक पिताजी को खोना और उनके बिना सोसाइटी में हम लोग बड़े होना, और वो भी लड़कियां होके बड़े होना, बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। ये हम लोग बोल भी नहीं सकते। उनका बेटा क्या है अभी आज के तारीख में, एमएलए है, ही इज़ गेटिंग मैरिड टू अ डॉक्टर, उनका स्टेटस बहुत अच्छा है। उनके वाइफ भी पार्टी मेंबर है, उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, नहीं है, इसीलिए आज वो अच्छे पोजीशन में है, उनको किसी के तरह का तकलीफ नहीं है। जो हम लोगों ने खोया है वो इन कंपैरिजन नहीं आता है कहीं पे भी। पद्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब राजनेता कह रहे हैं कि इस पर हो हल्ला क्यों कर रहे हैं उनके परिवार वाले, सहानुभूति हमारी उनके साथ भी है, लेकिन उन्होंने भी जेल काटा है, मतलब जेल की सजा काटी है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जिन्होंने मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि सहानुभूति किसके लिए? एक क्रिमिनल के लिए? I mean, हमारी इंडिया एक सोसाइटी है जो डेमोक्रेसी से चलती है और ये सबको पता है। और आनंद मोहन जी का बाहर आना, इसमें शायद ये प्राइम मिनिस्टर को भी पता होगा, उनको पता होगा कि एक सिविल सर्वेंट का एक सोसाइटी में कितना इम्पोर्टेंस होता है। वो खुद आते हैं सिविल सर्वेंट की सर्विस करे लोगों को। और इनका मैं तो यही चाहती हूँ कि आनंद मोहन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये पॉलिटिक्स में, जैसे कि मेरी मम्मा बोल रही थी कि उनको सीट्स नहीं मिलना चाहिए, मेरी इच्छा है ये, मैं तो चाहती हूँ पर्सनली कि वो फिर से जेल जाए। जेल ऐसी जेल जाए, बिहार जेल नहीं, दिल्ली जेल जाए, जहाँ पे उनको इतनी सुविधा नहीं मिलती है। उनको पनिशमेंट ऐसे काटना चाहिए जो पता नहीं, बहुत ही टफ जेल्स होते हैं ना, जहाँ पे खाना टाइम पे नहीं मिलता है, लोगों को मारते हैं, उनको ऐसी शिक्षा मिलना चाहिए। जो भी ये लोग बिहार में रह के पूरा एंजॉय करके, जब भी उनको, मैंने तो बहुत आर्टिकल्स में पढ़ा है कि वो कितने बार पैरोल पे बाहर आ चुके थे, शादियाँ अटेंड किया उन्होंने, पार्टीज़ अटेंड किया, उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में कंपैरिजन ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान की फ़र्क है। हमको पता था कि हमारी मम्मा हमारे कॉलेज जाके बच्चों को पढ़ा के फिर घर वापस आके हम बस तक आके हमारे बैग्स भी कैरी करती थी। तो उन्होंने कितना झेला है, उसमें तो शायद 0% या 1% भी आनंद मोहन की फैमिली ने झेला नहीं होगा। तो किसके लिए लोग दिखा रहे हैं कि इमोशनल होना कि या सहानुभूति, किसके लिए दिखाना है सहानुभूति? एक IAS ऑफिसर को मारने के लिए सहानुभूति दिखाना है? तो मैं तो कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ इस डिसीजन के लिए, और हम लड़ेंगे, देखेंगे कहाँ तक जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।